हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हैं? हम ना नहीं कह पाते। हमें लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, लोग हमें स्वार्थी समझेंगे। और इसी डर में हम अपनी इच्छाओं को दबाते जाते हैं। बाहर से हम मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे बच्चे बनो, सबकी सुनो, किसी को मना मत करो, बड़ों की बात काटना गलत है। धीरे धीरे ये आदत हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। हम बड़े हो गए, लेकिन अंदर का वो डर अभी भी जिंदा है। अगर मैंने ना कहा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। और इसी डर के कारण हम अपनी सीमाएं कभी तय ही नहीं कर पाए। सोचिए, आखिरी बार आपने कब किसी बात के लिए हां कहा था, जबकि आपका मन साफ साफ नहीं कह रहा था? शायद किसी दोस्त को पैसे दिए जबकि खुद की जरूरत थी। शायद ऑफिस में अतिरिक्त काम ले लिया जबकि आप पहले से थके हुए थे। शायद किसी रिश्ते में समझौता करते रहे सिर्फ इसलिए कि सामने वाला चला ना जाए। उस पल आपने किसी और को खुश किया, लेकिन अपने अंदर कुछ खो दिया। समस्या ना शब्द में नहीं है, समस्या हमारे दिमाग की उस कहानी में है जो ना के साथ जुड़ी हुई है। हमारा दिमाग हमें डराता है, तुम बुरे इंसान हो जाओगे, लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सिर्फ आपकी हां से जुड़े हैं, वे लोग कभी आपके अपने थे ही नहीं। वे आपकी सहमति से प्यार करते हैं, आपसे नहीं। हर बार जब आप मजबूरी में हां कहते हैं, आप अपने आत्मसम्मान का एक छोटा हिस्सा गिरवी रख देते हैं। और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। लोग समझ जाते हैं कि आप इनकार नहीं करेंगे। फिर वे आपकी सीमाओं को धकेलना शुरू कर देते हैं। पहले छोटी मांग, फिर बड़ी मांग, और एक दिन आप खुद को ऐसी जगह खड़ा पाते हैं जहां आप थक चुके होते हैं, लेकिन रुक नहीं पा रहे होते। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग स्पष्ट ना कह देते हैं, उन्हें लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं? क्योंकि वे अपनी सीमाएं साफ कर देते हैं। वे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं की कीमत पर नहीं। यही फर्क है कमजोर और मजबूत व्यक्तित्व में। मजबूत व्यक्ति दूसरों को खुश करने से पहले खुद से पूछता है, क्या यह मेरे लिए सही है? ना कहना असभ्यता नहीं है। असभ्यता है खुद के साथ अन्याय करना। अगर आप खुद के समय, ऊर्जा और मानसिक शांति की रक्षा नहीं करेंगे, तो कोई और भी नहीं करेगा। दुनिया का नियम बहुत साफ है, जितना आप झुकते हैं, उतना लोग आप पर वजन डालते जाते हैं। कई बार हम ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमें टकराव से डर लगता है। हमें लगता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, असली टकराव बाहर नहीं, अंदर होता है। बाहर आप कुछ मिनट की असहजता से बच जाते हैं, लेकिन अंदर महीनों तक अपराध बोध और गुस्सा जमा होता रहता है। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर करवाहट बढ़ती जाती है। और फिर एक दिन आप फट पड़ते हैं। छोटी सी बात पर बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपने लंबे समय तक खुद को दबाया है। आपने कभी स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा नहीं बताई। आपने लोगों को सिखाया कि आप हमेशा उपलब्ध हैं। और अब जब आप अचानक ना कहते हैं, तो उन्हें झटका लगता है। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो। लेकिन सच ये है कि आप पहली बार अपने असली रूप में आए हैं। ना कहना एक कला है। ये चिल्लाकर या लड़कर नहीं कहा जाता। इसे शांति से कहा जाता है, सम्मान के साथ, बिना बहस के, बिना लंबी सफाई दिए। जितनी ज्यादा सफाई आप देते हैं, उतना आप खुद को दोषी मान रहे होते हैं। और जब आप खुद को दोषी मानते हैं, तो सामने वाला भी आपको दोषी मानने लगता है।
आपको हर बात का कारण देने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इतना कहना काफी है। अगर सामने वाला सच में आपका अपना है तो वो समझ जाएगा। अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो शायद वो रिश्ता सिर्फ आपकी सुविधा पर टिका हुआ था। ध्यान रखिए, ना कहना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तब होता है जब आप दूसरों की भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं। लेकिन अपनी सीमाएं तय करना, अपनी मानसिक शांति बचाना, ये स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। जैसे आप अपने शरीर को चोट से बचाते हैं, वैसे ही आपको अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान को भी बचाना होगा। आपकी जिंदगी सीमित है, आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है। अगर आप हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहेंगे तो अपने सपनों के लिए क्या बचेगा? सोचिए, कितने सपने आपने सिर्फ इसलिए टाल दिए क्योंकि आप किसी और को मना नहीं कर पाए। कितनी बार आपने अपने आराम, अपने लक्ष्य, अपनी शांति को किनारे रख दिया। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई आपसे कुछ मांगता है, तुरंत जवाब मत दीजिए। खुद को समय दीजिए। अंदर से पूछिए, क्या मैं सच में ये करना चाहता हूं? अगर जवाब साफ नहीं है तो उसी साफगोई से इनकार कीजिए। शुरुआत में डर लगेगा, दिल तेज धड़केगा, लेकिन हर बार जब आप सम्मान के साथ ना कहेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। धीरे धीरे लोग भी सीख जाएंगे कि आपसे सब कुछ नहीं लिया जा सकता। वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे और जो नहीं करेंगे वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। और ये दूरी नुकसान नहीं, शुद्धिकरण है। याद रखिए, जो इंसान खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसकी इज्जत करना सीख जाती है। और जो खुद को हर बार बलिदान कर देता है, दुनिया उसे आदत बना लेती है। इसलिए आज से तय कीजिए, मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं हर बात पर हां नहीं कहूंगा। मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा, क्योंकि जब मैं खुद के साथ खड़ा होता हूं, तभी दुनिया मेरे साथ खड़ी होती है।